एक लड़की अपने पति के छोड़कर बॉयफ्रेंड से शादी कर लिया। हम क्या करें, हमारे मम्मी पापा जबरदस्ती ना शादी किए थे। पहली बार देख रहे हैं कि एक मर्दाना औरत का शादी करवाने है बॉयफ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, बिहार के जमुई जिला में है, यहाँ पर वकील के पास है और यहाँ पर बहुत बड़ा कर्मकांड हुआ। कर्मकांड यह हुआ है कि एक लड़की अपने पति के छोड़कर बॉयफ्रेंड से शादी कर लिया और पति खुशी खुशी शादी करवा दिया। आइए इनसे बात करते हैं। आप अपना पति के छोड़कर बॉयफ्रेंड से काहे शादी किया मैडम? हम इनसे प्यार करते हैं इसलिए शादी किए हैं। तो प्यार करते तो फिर पति से काहे शादी कर ली? क्या नाम क्या हुआ भैया आपका? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संतोष मांझी हुआ। क्या ये अपना मन, आप अपना मन से शादी करवा दो तुम के? हाँ, मजबूरी में करवा दे रहे। क्या अपना मन से शादी करवा दिए? मजबूरी में करवा दे रहे। क्या कहानी हुआ? शादी काहे करवा दी अपना मेहरारू की दूसरा से? वो हमारा गाड़ी का गैरेज है सर, मोटरसाइकिल वगैरह का, टेम्पो के। अच्छा ये लड़का मेरे यहाँ काम करता था। अच्छा। तो घर पे जैसे इसका घरवा दूर है तो खाना वाना लेने के लिए भेजते थे घरवा पे। हाँ और कोई सामान उमान जैसे पार्ट उट महंगा पार्ट घर पे मंगा के रखते हैं। हाँ। इसको बोलते थे जाओ बाबू लेके आओ, ये सामान लगाना है। अच्छा। अभी कैसे कैसे आते जाते कर मैं घर में आते जाते रहा। हाँ और ये हमरा बीवी से बातचीत करने लग गया। अभी जिद कर दिया हाँ। कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, नहीं तो भाग जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, हाँ। नहीं तो हमको उसी से शादी करवा दो। ये लड़की बोल लगी? हाँ, अब जाके मतलब ये हमरा यहाँ काम भी छोड़ दिया। अच्छा अभी दोनों कैसे कैसे बातचीत करते रहा, रात रात दिन दिन भर। हम तो गैरेज में रहते थे दिन भर। अच्छा। अब जब जिद कर दिया था, हम सोचे इससे जो भाग जाएगी, चाहे फांसी लगा लेगी, जहर खा लेगी, तो कानून के फंदे में हम फंस जाएंगे। हाँ। इसके साथ शादी कर लो। तो हम खुद बोले चलिए कोर्ट में कोर्ट मैरिज करा देंगे, हम छुटकारा पा लेंगे। हाँ। फिर हमको फंसने का टाइम नहीं आएगा। कानून ससुराल वाला का फोन कर दिया? ससुराल वाले बोला कि वो लड़की हमारे लिए मर गई है। हाँ। जो तो इतना अच्छा घर में हम शादी किए, मिस्त्री आदमी ही किए। हाँ। तू हमारे लिए मर गई, जहाँ जाती है जाने दो और जहाँ जो करना है आप कर दीजिए। इसीलिए हम एक सबूत के लिए पत्रकार को आपको बुला लिए। अच्छा। कि सबूत आप रहिएगा कि देखिए हम गलत नहीं कर ये रहे हैं। काम करने से पहले आपको दिमाग काम नहीं किया मैडम? इतना बढ़िया पति आपको चाहता है, मिस्त्री है, फिर भी आपको शर्म नहीं लगा कि ये जब काम कर रहे हैं आपको क्या भविष्य दिखेगा? तो हम क्या करें, हमारे मम्मी पापा जबरदस्ती ना शादी किए थे। इनको से प्यार हो गया आपको? ये घर पे आते जाते रहे। खिलावेगा आपको? रखेगा खिलावेगा? रखेगा तब ना शादी किए। क्या नाम क्या तुम्हारा है? नाम तुम्हारा क्या है? मेरा नाम है सुनील। सुनील जी बताइए, किसको शादी आप किए हैं? अपना मन से शादी किए हैं तो इनको रखिएगा साथ ही आप। काहे नहीं, जब शादी किए तो किए। कैसे इसको मतलब कि मालिक का आप धोखा दिए तो आपको शर्म नहीं लग रहा है कि मालिक का धोखा दे दिया? मालिक के मेहरारू का पटा लिया आप? प्यार जब हो जाता है ना आदमी के, तो उसमें धोखा के बातें नहीं है। तब मालिक के मेहरारू पटा तो गम नहीं आ रहा है? नहीं, हमको तो इस तरह के शादी जो वकील जी आप करवाए हैं लड़की लगे क्या पहले भी ऐसा मामला आपके पास आया है? नहीं, ये पहली बार आ रहा है। हम तो देख के चौंक रहे हैं अच्छा। कि कैसे हम वकील बनेंगे। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है। करीब 17-18 साल हमको हो गया इस पेशा में। अच्छा। पहली बार देख रहे हैं कि एक मर्दाना औरत का शादी करवाने है बॉयफ्रेंड। मतलब पहले माँ बाप आता था, अब यहाँ पर मतलब दोस्त यार आता था और माँ बाप गिलगिलाने आता था, लेकिन यहाँ पर एक औरत को शादी करवाने के लिए मर्दाना आ गया ना। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या होगा इस दुनिया का। मतलब कि पूरा घोर कलयुग आ गया दम पूरा कि एक मर्दाना अपने औरत का शादी आपको अभी भी टाइम देते हैं क्या? पूरा कार्यक्रम बाकी हो गया? पूरा कार्यक्रम हो गया पूरा? हाँ, हो गया। जयमाला उमाला सब हो गया, पूरा साइन सब हो गया सर? सब हो गया। अब कोई चांस नहीं है कि इसको अलग हो सकता है? नहीं, अब कल होगा अगर तकलीफ होता है आपको तो कौन जिम्मेदारी होगा? ये रखेंगे ना, हम लोग शादी किए हैं, हम लोग अगर मान रखेंगे। ले कल होगा छोड़ देता है तब? जब शादी किए तो कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेंगे। क्या कहिएगा बताइए, इस तरह का कहानी आप हुआ सर? अब क्या कहें सर। हाँ। हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, अच्छा। समाज के लायक नहीं रहे कि एक मालिक का बीवी भाग गया नौकर के साथ। हाँ। अब इस पे हम इतना विश्वास किए थे। हाँ। हम रोज जो 5,000 रुपये कमाते हैं, 10,000, 8,000, 6,000 रोज कमाते हैं इतना गाड़ी बना के। हाँ। जब ये संतुष्ट उसमें नहीं रही तो उसको हम 300 रुपये रोज देते थे बनाने का गाड़ी। हाँ। काम करने का बढ़िया से मिस्त्री भी नहीं सीखा, इंजन उंजन खोलने नहीं जानता ये। अच्छा। और ये मेरा बीबी के साथ ऐसा किया है। काहे रह लीजिएगा उनको साथ आप? हाँ रह लेंगे, खुश रह दम लेंगे। कन्फर्म है? हाँ कन्फर्म है। कन्फर्म है ना? हाँ कन्फर्म है। क्या रह जाएगा जी? हाँ हाँ? जी ना बोलेगा बाद में फिर? नहीं बोलेंगे। बताइए कि घोर कलयुग आ गया, समाज को ऐसा मतलब कि चर्चित समाज में मतलब आ ही ना रहा भैया कि क्या हो गया समाज में कि भी किसी का बीबी किसी के साथ भाग जाग रहा है। अब बताइए, इसको रखा था भैया दाल रोटी खिलाने के लिए, अब एक मेहरारू के लेकर फरार हो गया, अब शादियों करवा दिया। बताइए मतलब कि इस तरह के जो समाज में घटित घटना को देखते हुए हम भैया शादी करने का मन ही नहीं करता कोई इंसान को कि शादी आखिर करे तो किससे करे। लोगों को लगता है ना भैया कि शादी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बीबी आएगा, बीबी घर में खाना पकाएगा और खाना पकाते पकाते किसी और को पका देगी। अब क्या करिएगा आप बताइए, इसको नहीं रखना है ना आप? अब तो हम शादी करा दिए सर। हाँ अब तब ठीक ठीक है। हो गए।
अब हम फ्री हो गए, अब जैसे ही अपना रहे। हाँ। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट यही है हाँ कि ये दोबारा अब हम पर दबाव ना बनाकर आ पाए, और वकील साहब से भी हम यही कहते हैं हाँ कि हमरा पास दोबारा आने का कोई ऐसा सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है। जानते हैं हाँ उनसे शादी करके है ना, हाँ काहेला झूठ बोले, बहुत रोती थी, बहुत रोते थे। बहुत रोती थी। हाँ जी। हाँ जब हम मम्मी देखते पापा थे जबरदस्ती कि- शादी न करवाया जब हम था। देखते थे क्या कमी है इनमें, क्या कमी था इनमें बताइए। कभी भी रोड पे चलते हैं तो कोई भी कहता है ये अंकल है और तुम बच्ची हो, ऐसे बोलता था। बताइए ऐसे होता है रिश्ता, भाई बहन जैसे। कभी इनकी बेटी हम लगते हैं, इनकी बेटी लेखा लगते हैं, इनकी बीवी ना है। ऐसा होता था। उम्र में उस कारण उन्हें सोच सोच के ही रोते रहती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, जहाँ तो जाओ हमको वहाँ बेइज्जती अच्छा का उच्छा समझ हमको नहीं लगा। फिर तुम तो किया है बेटा गलत, ज्यादा सफाई मत दो। क्या अब इसके पास ना आएगा? बिल्कुल, यहाँ भैया रजिस्टर्ड मैरिज अपना समझेगा आपस में, समझेगा जो होगा समझेगा। बिल्कुल कोर्ट में समझेगा। आ जाओ मरो तुम लोग। इस तरह का सावधानी मतलब सावधान इंडिया वाला घटित घटना से आप लोग बच के रहिए, और अभी वाला बीबी को सतर्क रखिए, और समाज से भैया दूरी बना के रखिए। सब साला आदमी चुतियागिरी है, साला क्या करे हम। बंद करो कैमरा यार।